जय माता की। श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अपार कृपा से आज हम आपके लिए लाए हैं नवदुर्गा माँ की पावन अमर कथाएँ। ये कथाएँ स्वामी सिकंदर जी द्वारा धार्मिक ग्रंथों से अर्चित की गई हैं। माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा के भिन्न भिन्न 9 रूपों को कहा जाता है। नवरात्रों के पावन अवसर पर नवदुर्गा का पूजन विशेष फलदायी है। नवरात्रों के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का ही एक रूप है। माँ शैलपुत्री के पूजन से आरंभ होते हैं नवरात्रे। लोग माँ का 9 दिन उपवास करते हैं, जवारे बोए जाते हैं ताकि माँ दुर्गा की अपार कृपा प्राप्त हो सके। जवारे खुशहाली का प्रतीक है, धन धान्य और लक्ष्मी आगमन का सूचक है। कहा जाता है कि जितने हरे भरे ज्वारे होते हैं उतना ही माँ धन धान्य से साधक के भंडारे भरती है। ज्वारे बोने के साथ ही कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। शास्त्रों में माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है, इसलिए इसे शक्ति उपासना का परम पवित्र पर्व माना जाता है, जिसके दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान शास्त्रों में वर्णित है। नवरात्रों के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाता है। जवारों की सेवा और देखभाल तीसरे दिन भी जारी रहती है। अखंड ज्योति प्रथम दिवस से ही प्रज्वलित कर दी जाती है। नवरात्रों के चौथे दिन माँ कुष्मांडा जी का पूजन होता है। सूर्य के तेज के समान आभा वाली माँ भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन होता है, जो कि दुखों से अपने भक्तों को तार देती हैं। मोक्ष का मार्ग सुलभ करने वाली स्कंद माता के पूजन के पश्चात छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने का विधान हिंदू धर्म में पाया जाता है। परम पद का अधिकारी बनाने वाली माँ कात्यायनी की सच्चे मन, वचन और कर्म से पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति माँ कालरात्रि है। माँ का स्वरूप घने अंधकार की तरह काला है, परंतु माँ कालरात्रि की जो व्यक्ति पूजा अर्चना एवं नवरात्रि का विशेष पूजन करता है, माँ उसके जीवन को सूर्य की रोशनी के समान उज्जवल बना देती है। इसलिए माँ काली से भयभीत ना होकर माँ काली को अपनी जननी माँ की भांति ही ममता में समझना चाहिए। माँ कालरात्रि के पूजन के पश्चात 8वें दिन महागौरी माँ का पूजन दिवस होता है। गौरी पूजन के साथ ही कुछ लोग कंजक पूजन, हवन इत्यादि भी करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन के साथ साथ नवरात्रि पर्व समाप्त होता है। कुछ लोग विशेष अनुष्ठान द्वारा 9 दिन लगातार हवन करते हैं और 9वें दिन पूर्ण आहुति दी जाती है। कंजक पूजन करके कंजकों को सुंदर उपहार दिए जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार कंजक पूजन में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वह बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहती हैं। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष वाली कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष वाली कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष वाली कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष वाली कन्या को कालिका, 7 वर्ष वाली कन्या को चंडिका, 8 वर्ष वाली कन्या को शांभवी, 9 वर्ष वाली कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष वाली कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या का पूजन करने का विधान नहीं है।
श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार इस आयु वाली कन्याओं के पूजन का फल भी बताया गया है। भक्तजनों, माँ के 9 अलग अलग नामों का परिचय आपको बताया गया है। अगली कड़ी में आपको नवदुर्गा की कथाएं एक एक करके सुनाई जाएंगी, जिसे सुनकर आपके मन को निस्संदेह शांति प्राप्त होगी और आपका मन आनंद विभोर हो उठेगा। भक्तजनों, श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी का कहना है कि सुख और दुख धूप छाँव की तरह है। दुख की विकट घड़ी में कभी भी किसी व्यक्ति की सहायता नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान सहायता तो घड़ी करता है, परंतु एहसान जीवन भर का हो जाता है। इसलिए आप जब भी दुख से भरे हुए हो तो माँ दुर्गा की शरण में जाएं। एकांत में बैठकर अपने नेत्रों को बंद करके अपने हृदय पर हाथ रखें। मन ही मन ये विचार करें कि आप माँ दुर्गा की गोद में ठीक उसी प्रकार बैठे हैं जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठता है। बच्चा बोल नहीं पाता, उसे क्या दुख है वो अपनी माँ को बता नहीं पाता, परंतु माँ की गोद में जाते ही बच्चा अपने सारे दुख भूल जाता है। माँ को पता चल जाता है कि मेरे बच्चे को कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है। अनुभव करें कि आप माँ दुर्गा की गोद में बैठे हैं। अनुभव करें माँ की देह की गर्मी में आपका दुख जलकर भस्म हो रहा है। माँ के आंचल की ठंडी छाँव में सुख का अनुभव करें। अनुभव करें कि माँ के केशों से भीनी भीनी सुगंध आ रही है और ये भीनी भीनी सुगंध आपके चारों ओर फैल गई है। उस मधुर सुगंध में आप खो जाएं और भूल जाएं अपने सब दुखों को। आपका ध्यान भीनी भीनी सुगंध की ओर होना चाहिए। अनुभव कीजिए कि आप माँ दुर्गा की गोद में हैं। माँ के श्वासों की कंपन से ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। उस ध्वनि में इतने खो जाइए कि लगे संसार में केवल एक ही शक्ति विद्यमान है, केवल माँ दुर्गा। इस प्रकार अनुभव करने से आपके अंदर विद्यमान माँ जगदम्बा का ध्यान आपको दुखों से निकलने का मार्ग प्रदान करेगा, क्योंकि दुख के समय जब सभी द्वार बंद हो जाते हैं तब केवल एक ही द्वार सदा खुला रहता है और वो द्वार है माँ का द्वार, माँ दुर्गा का द्वार। भक्तजनों, स्वामी सिकंदर जी द्वारा दी गई जानकारी में आज बस इतना ही। वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने हेतु जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर के साथ। भक्तजनों, सागर का खारा जल कभी भी बंजर ज़मीन की प्यास नहीं बुझा पाता। हमारे गुरुदेव ज्ञान गंगा की वो अमृत वर्षा है जिसके ज्ञान रूपी जल की एक बूंद भी बंजर ज़मीन पर गिर जाए तो वहाँ भी ज्ञान रूपी पुष्प खिल उठते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि गुरुदेव द्वारा जारी की गई हर ज्ञानवर्धक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सनातन धर्म के प्रचार, वेदों पुराणों ज्ञान को पूरे विश्व में बांटने की हमारी इस सेवा में आप भी योगदान दे सकते हैं। गुरुदेव द्वारा जारी की गई वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा।